जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मतीराम जी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मतीराम जी से संबंधित। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज बहुत ही कम दामों में और ऑफर चल रहा है अभी। तो अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी साहित्य संबंधित जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो उसमें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस के द्वारा। तो आज का अपना यहाँ पर मतीराम जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, मतीराम किस काव्यधारा की कवि थे? भक्तिकाल, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध या फिर रीतिमुक्त? मतीराम किस काव्यधारा के कवि थे, ये पूछा है। तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, यानी कि रीतिबद्ध आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, मतीराम किसके दरबार में रहते थे? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भाव से हाड़ा या स्वरूप से बुंदेला, कुमायूं नरेश, ज्ञानचंद्र और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर, इन सभी के दरबार में रहते थे मतीराम, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, किस सतसई के आधार पर मतीराम ने सतसई की रचना की? राम सतसई के आधार पर, या भाव विलास, बिहारी सतसई या ज्ञान समुद्र? तो यहाँ पर किस सतसई के आधार पर मतीराम ने सतसई की रचना की? तो बिहारी सतसई के आधार पर, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। मतीराम किस शासक के आश्रय में सतसई की रचना की, ये बताना है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 4 है कि मतीराम किस शासक के आश्रय में सतसई की रचना की? तो आपका राइट आंसर है भाव से हाड़ा, आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि मतीराम किस बादशाह के आश्रय में भी रही? तो बताइए, अब पूछा है बादशाह, तो मतीराम किस बादशाह के आश्रय में भी रहे? तो आपका सही आंसर होगा जहांगीर, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, जहांगीर आपका सही आंसर है। मतीराम ने सतसई की रचना कब की? क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है, मतीराम ने सतसई की रचना कब की? तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, 1681 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है यहाँ पर, किस रीतिबद्ध कवि को अलंकार निरूपण आचार्य कहा जाता है? तो किस रीतिबद्ध कवि को अलंकार निरूपण आचार्य कहा जाता है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका सही आंसर है मतीराम, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। इनको अलंकार निरूपण आचार्य कहा जाता है मतीराम जी को। और यहाँ पर पूछा है, किस शासक की आज्ञा से मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की? ये बताना है, किस शासक की आज्ञा से मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जहांगीर की आज्ञा से मतीराम जी ने कौन सी रचना की? तो वह है फूल मंजरी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा गया है कि मतीराम की फूल मंजरी में कितने दोहे हैं? 40 दोहे, 60 दोहे, 50 दोहे, 70 दोहे? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा। इनकी जो फूल मंजरी रचना है मतीराम की, इसमें 60 दोहे हैं, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। मतीराम ने ललित ललाम काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक के आश्रय में की? मतीराम ने ललित ललाम काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक के आश्रय में की? तो आपका सही आंसर है भाव से हाड़ा, आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मतीराम ने ललित ललाम की रचना कब की? 1659 में, या फिर 1655, 1664, 1681? तो ललित ललाम जी ने मतीराम जी की रचना है ललित ललाम, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है ललित ललाम, और इसकी जो रचना की थी वह की थी 1664 में। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, मतीराम का यह ग्रंथ 60 छंदों में रचित एक प्रशस्ति ग्रंथ है, तो कौन सा वह ग्रंथ है? बताना है आपके लिए, कौन सा वह ग्रंथ है मतीराम जी का जो 60 छंदों में रचित एक प्रशस्ति ग्रंथ है? तो वह ललित ललाम माना जाता है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 13, मतीराम ने अलंकार पंचाशिका ग्रंथ की रचना किस शासक के आश्रय में की? तो क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का राइट आंसर है कुमायूं नरेश ज्ञानचंद्र, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है, मतीराम ने वृत्त कौमुदी की रचना किस शासक के आश्रय में की? वृत्त कौमुदी की रचना बताना है, मतीराम ने की थी वृत्त कौमुदी की रचना और किस शासक के आश्रय में की? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि स्वरूप से है बुंदेला, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मतीराम की कीर्ति का आधार है
आधार स्तंभ क्या है? मतीराम की कीर्ति का आधार स्तंभ क्या है? ललित ललाम है, वृत्त कौमुदी है, रसराज है, फूलमंजरी है। तो आपका सही आंसर है रसराज, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। मतीराम की किस रचना को छंद शास्त्र एवं छंदसार भी कहा जाता है? तो वह रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का राइट आंसर है मतीराम की किस रचना को छंद शास्त्र एवं छंदसार कहा जाता है? तो वृत्त कौमुदी आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मतीराम ने अलंकार पंचाशिका की रचना कब की? ये बताना है। अलंकार पंचाशिका की रचना किसने की? मतीराम ने। तो कब की ये पूछा है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर सी 1690 ईस्वी में। 1690 ईस्वी राइट आंसर है। मतीराम ने वृत्त कौमुदी की रचना कब की ये बताना है। अभी पूछा था कि अलंकार पंचाशिका की रचना कब की, तो 1690 में। वृत्त कौमुदी की रचना मतीराम ने कब की? तो 1701 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी। वृत्त कौमुदी की किसने? मतीराम ने। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है मतीराम ने रसराज की रचना कब की? 1701, 1690, 1663, 1681। मतीराम ने रसराज की रचना कब की? तो 1663 ईस्वी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 पूछा है कि रावरय रूप की रीति अनूप नव नव लागत ज्यों ज्यों निहारिये। पंक्ति के रचेता हैं पद्माकर हैं, मतीराम है, सेनापति हैं, केशवदास हैं। तो इस पंक्ति के जो रचेता माने जाते हैं वह मतीराम माने जाते हैं, विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है तेने नैन मेरे मन के खिलौना पंक्ति किसकी है? तेने नैन मेरे मन के खिलौना पंक्ति है पद्माकर, मतीराम, सेनापति, केशवदास। तो आपका राइट आंसर है सेनापति, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना 22 की कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गोराई पंक्ति के रचयिता कौन है? पद्माकर है, मतीराम है, सेनापति है, केशवदास है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है मतीराम, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 इनमें से कौन सी पंक्ति मतीराम की नहीं है? तो देखिए नहीं पूछा है, आपसे ध्यान रखिए, नहीं पूछा है। तो आपका 23 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी कि बनन में बागन में और बगरियो बसंत है। ये पंक्ति नहीं है किसकी? मतीराम की, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। किसने लिखा है कि मतीराम की वीरता का वर्णन वीरता का केवल दस्तूर निभाता है? ये बताना है किसने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 का सही आंसर है किसने लिखा है कि मतीराम की वीरता का वर्णन वीरता का केवल दस्तूर निभाता है। तो डॉक्टर बच्चन सही ने यह लिखा है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। मतीराम का जीवन काल बताना है। जीवन काल है मतीराम का जीवन काल क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 से महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर है मतीराम जी का जो जीवन काल है वह क्या है? तो राइट आंसर है आपका 1603 से 1693 ईस्वी आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए आप प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है और यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज भी चल रही है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में बहुत ही कम दामों में। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।